नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्या मुद्दे रहे हैं कि जिनको आपको सरपंच मैदान में आना पड़ा है, कि गांव के क्या मुद्दे हैं, विकास कार्य हो या कोई भी हो, यहाँ पे साफ सफाई का क्या वो है? सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमने बड़े भाई ने हमारे ने पिछले 7 साल से अपनी पर्सनल बोरिंग नहर पे बोरिंग करा के पूरे मोहल्ले में पाइपलाइन बिछवाई हुई है, जिसमें 3 टाइम पानी चलता है अपने खर्चे पर। अच्छा, सरपंच न होने के बावजूद भी अपने पर्सनल खर्चे से गांव में पानी की समस्या है पीने की, और कुछ हम देख रहे हैं कि निकास की भी, जो गंदा पानी है सड़कों पे ही भरा हुआ है, तो उसका क्या निवारण करोगे? जो उम्मीदवार चुने जाते हो, अब तक तो आप सरपंच नहीं थे, जो आपने समाज को दिया या कुछ भी विकास कार्य करे, पानी हो या कोई आर्थिक मदद हो, तो आगे क्या करने के प्लान है जिसके तहत सरकार लगातार ग्रांट देती है, काफ़ी पैसा पंचायतों को देती है, आपका काफ़ी बड़ा गांव है, तो उन समस्याओं को किस प्रकार निवारण करोगे? पानी का ड्रेन निर्माण का जो पोखा जोड़ों में जाता है, उनका किस प्रकार निकास करोगे? देखो, हमारे यहाँ सारी सड़कें टूटी हुई हैं, साथ में कोई नाली नहीं है, तो जो घरों का पानी है वो सारा सड़कों पे आता है, उससे गंदगी फैल हुई है, मच्छर में बीमारी होती है। तो सबसे पहले सड़कों का काम किया जाएगा। जब सड़कों का काम होगा तो नाली की व्यवस्था बनेगी, तो उसमें सफाई व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, नाली हो या पानी पीने का हो या निकासी का हो, गंदा पानी जिसके कारण लगातार मच्छर फैलते रहते हैं, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, तो गांव में हॉस्पिटल वगैरह है कोई जो जेंट्सों के लिए? सरकारी हॉस्पिटल कोई नहीं है, लेकिन अभी सरकार के सहयोग से 25 बेड का हॉस्पिटल के लिए काम चल रहा है। अच्छा, काम चालू है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री जी के सहयोग से। अच्छा, केंद्र मंत्री। और कोई लाइब्रेरी या सुरक्षा की दृष्टि से देखें, महिलाओं को कैमरा वगैरह? नहीं, कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है। आप सरपंच चुने जाते हैं, आपके बड़े भाई मैदान में हैं फिलहाल, तो कैमरों की क्या रहेगा? आप बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे खेलने के लिए कोई स्टेडियम वगैरह भी कुछ नहीं है। अच्छा, खेल का कैसा रुझान है? जैसे लगातार कुछ पार्षद भी हमने देखा, वो लगातार खिलाड़ी रह चुके हैं, आपसे बड़े इलेक्शन पे हैं, तो खेल का कोई मैदान है जिसके कारण जैसे बच्चे आर्मी हो या पुलिस में, उसमें सड़कों पे दौड़ते हैं, दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, हर साल में यही देखने को मिलता है, तो क्या करोगे आप अपने गाँव के लिए? इसमें सबसे पहले तो स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। खेलने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चों की वर्जिश के लिए कुछ नहीं है। अभी हमने यहाँ पे एक जिम लगाई है। पहले तो थोड़ा एक फीस लेते तो लाइट का है, ट्रेनर का खर्चा बहुत होता है, लेकिन अब हमने वो सभी के लिए फ्री की हुई है, जब तक कि हम पंचायत के सहयोग से पंचायती जिम ना बनवा दें। अच्छा, जब लोग पंचायती जो चुने जाते हो, जब लोग आपकी फ्री सेवा रहेगी। कुछ बुजुर्गों से जान लेते हैं कि उनकी क्या समस्या है, गाँव के ही बुजुर्ग हैं, तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या समस्या रही है गांव की जो आपको उम्मीदवार उतारना पड़ा और उसके समर्थन में आना पड़ा? गांव तो हमारा समस्याओं से ही भरा हुआ है। ऐसी ना कोई पानी की कोई समस्या का कोई समाधान नहीं होता। आते हैं, बनते हैं, अपने पेट भर के चले जाते हैं। बाकी गांव के विकास की तरफ किसी भी सरपंच ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी एमपी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं दिया। तो क्या जो जिनके समर्थन में हो आप, तो उनसे क्या उम्मीद रखोगे जो बन जाते हैं? इस लड़के की समाज सेवा की तरफ काफ़ी रुचि है। पानी की समस्या हो या नालियों की या सफाई की, ये अपनी तरफ से अपनी जेब से खर्चा करके ही कुछ करता है। बाकी सरपंच तो हमारा कोई कुछ नहीं कर पाया आज तक। खेल के मामले में जहाँ तक सवाल है, हमारे गांव में पंचायत की ज़मीन काफ़ी है, रोड पे पड़ी हुई है। कोई स्टेडियम वगैरह या बच्चों के खेलने की कोई भी सुविधा नहीं है। तो जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य को लो या महिलाओं की ज़रूरत की योजना आती हैं, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती, उन पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसी कोई हमारे यहाँ समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, चाहे वो लेडीज़ की है चाहे जेंट्स की है। एक यूनानी डिस्पेंसरी है, उस डॉक्टर की भी 3-4 जगह ड्यूटी लगती है, तो 3-4 दिन में एक दिन आते हैं 2-3 घंटे के लिए। बाकी कोई अस्पताल वगैरह हमारे गाँव में कोई भी जन सुविधा से संबंधित कोई भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है। तो क्या उम्मीद रखोगे आगे चल के? गांव में क्या होना चाहिए? सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी की समस्या या कैसे ही जैसे आप बता रहे हो, भाई साहब ने बताया पर्सनल लाइन दबा के पानी पहुंचाया जा रहा है, तो कहां से मांग करोगे? पानी कहां से आना चाहिए गांव के लिए? पानी चारों तरफ मीठा पानी है हमारे। कोई करना चाहे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, करना चाहे तो हर काम होता है। इसने अपने खर्चे पे ही 7 साल से पानी की आपूर्ति आधे से ज़्यादा गाँव में दे रखी है। मीठा पानी है, अपनी खर्चे पे जनरेटर वगैरह से सप्लाई करता है ये। तो पानी की जहाँ तक अब इस लड़के से ही उम्मीद है हमें, ये बनकर इसकी रुचि है समाज सेवा में, तो देखो क्या करता है। उम्मीद काफ़ी है, बस्ती का काफ़ी समर्थन मिल रहा है इस लड़के को, और ईश्वर ने चाहिए तो एक तरफा इलेक्शन है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी सरपंच बनने में भी, और आगे देखो क्या होता है।
अच्छा, और कुछ लोगों से जान लेते हैं, जैसे हमारे बीच में बैठे हैं, जैसे बीपीएल योजना है, कुछ ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाती है, तो थोड़ा उनको, तो बीपीएल योजना है जैसे गरीबों के घर बनवाना या उनको आर्थिक मदद देना, उनमें है कोई? ये सभी उम्मीदें भाई थे, अब तक तो सब सरपंच ऐसे ही बने हैं और पैसा खाने के लिए पब्लिक बन रही है अब तक। तो अब भगवान की प्रार्थना है कि भगवान यहाँ बनावे। बड़ा गांव है, स्कूल कौन सी क्लास तक है? 12th तक स्कूल है अभी। अच्छा, तो उसमें कोई टीचर वगैरह या कोई कमी लगातार आप देखते होंगे, हमसे ज़्यादा जानते हैं ग्राउंड लेवल पे। बस ऐसे ही राम नाम पे चल रहा हो काम सब।